हाय एवरीवन। तो जब भी हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हमारा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन रहता है कि क्या एक ऐसा मेथड है जिससे कि मैं मैनुअली ये सारे लॉट साइज ना डिसाइड करूं। इंस्टेड ऑफ दैट बस मैं इतना डिफाइन करूं कि मुझे इतने डॉलर से रिस्क करने हैं और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो सिस्टम हमारा ऐसा करे कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ ना एक बटन, तो हमारा ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाए और वो जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो वो करेक्ट लॉट साइज में हो, यानी ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो या फिर थोड़ा सा कम हो। तो इसको करने का ना एक मेथड है। एंड ध्यान देना है कि इससे हम लोग सिर्फ कर सकते हैं मेटा ट्रेडर 4 डेस्कटॉप और मेटा ट्रेडर 5 डेस्कटॉप में। तो हम लोग इसको सेटअप करना सीखेंगे। तो अभी आप जैसे देख सकते हो, अभी सैटरडे है राइट, तो ऑब्वियसली सिर्फ हमारा बिटकॉइन ही ओपन होगा अभी। तो आप देख सकते हो मैंने एक BTC USD का चार्ट लगाया है, यहाँ पे मैंने एक एक्सनेस डेमो अकाउंट को डाला है ताकि हम लोग इसको टेस्ट कर पाए। तो मैंने इसके अंदर बैलेंस डाला है 500 USD, यानी कि 45-50,000 रुपीज़। तो अब हम लोगों को अगर 500 USD है हमारा और हम लोग चाहते हैं कि पर ट्रेड में हम लोग $5 या $10 का रिस्क ले, तो फिर हम लोग कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो आपको नीचे में ना एक लिंक दूंगा मैं, आपको जाना है और वहां से आपको ना ये एक फाइल मिलेगी पोजीशन साइजर करके, ठीक है। इसको ये जिप फाइल रहेगी, आप राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आएगा, इसको हम लोग ओपन करना और ये जो है ना X5 और MQH5, इन दोनों फाइल को आपको दोनों में से एक को रन करना पड़ेगा। जैसे ही आप रन कर लोगे और उस समय आपका मेटा ट्रेडर 5 ओपन होना चाहिए, तो आपका क्या होगा ना, मेटा ट्रेडर 5 में वो लोड हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे यूज करना है अब हम लोग वो समझते हैं। तो हम लोग व्यू टैब के ऊपर जाएंगे और आप यहाँ पे दिखेगा नेविगेटर, ओके, या फिर आप कंट्रोल एन से। तो जैसे ही आपको नेविगेटर में दिखेगा ना, ये आपको पहले इस टाइप का थोड़ा दिख सकता है। आपको एक्सपर्ट एडवाइजर में जाना है और यहाँ पे आपको पोजीशन साइज आ जाएगा बाय earnforex.com। अब आपको क्या करना है, इसको ड्रैग करना है एंड इसको पुश करके यहाँ पे लेकर के आना है। तो आपको ये कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलेगी, बहुत सारी इनपुट्स मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग इसको बाद में मैनुअली चेंज करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे ना कुछ थोड़ा सा एक चेंज कर दे। यहाँ पे जो ट्रेड हॉट की है ना, एग्जीक्यूट टू ट्रेड, इसको हम लोग डबल क्लिक करेंगे और इसको हम लोग टी करने वाले हैं। मतलब क्या है कि हम लोग सिर्फ एक क्लिक करेंगे टी बटन और हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमें एकदम फास्ट मेथड को यूज़ करना है। तो अगर हम लोग ओके पे क्लिक करते हैं तो आपको देखो इस तरीके का कुछ टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो इसको हम लोगों को क्लोज कर देना है क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो क्वेश्चन है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमें कितना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। सो लेट्स से कि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए एंड मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे डालना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे मेन का ऑप्शन है, रिस्क का है, मार्जिन है, स्वैप है, ट्रेडिंग है। तो हम लोगों को कुछ ऑप्शंस को चेक करना है। तो एक जो यहाँ पे ऑप्शन है जो कि मुझे इरिटेटिंग लगता है वो है आस्क फॉर कंफर्मेशन। यानी कि जैसे ही मैं बटन क्लिक करूंगा, टी बटन जो कि आपने देखा मैंने वहां पे सेट किया है, वो यहाँ पे फिर कंफर्मेशन मांगेगा कि आप कंफर्म कीजिए कि क्या आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कि नहीं। वो डिले होगा, मैं नहीं चाहता हूँ वो सारा चीज़ हो। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो वो हो जाए। तो मैंने इसको अनचेक कर दिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पे आपको देखना होगा कि एल्गो ट्रेडिंग को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर ऑफ होगा तो आपका नहीं वर्क करने वाला है, ये ध्यान से आपको देना है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है रिस्क परसेंटेज, राइट, कि आप कितना रिस्क करना चाहते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि मैं ना 6% ऑफ द ट्रेड को रिस्क करने वाला हूँ। यानी कि मेरा जो इनिशियल बैलेंस है 500 USD, उसका कितना होगा, 30 USD रिस्क होगा। अब क्वेश्चन है कि कितना लॉट साइज जाना चाहिए, एंड द आंसर इज कि हमें उससे मतलब ही नहीं है कितना जाना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि सिस्टम खुद डिफाइन करे। तो आपको ये दिख रहा है ग्रीन लाइन, दिस इज स्टॉप लॉस लाइन, ओके। तो आप इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो। अगर आप टैब को डालोगे तो ये ऊपर आ गया, यानी ऊपर स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए है। अगर मैं नीचे जाता हूं तो लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सिंस हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि हमारा 30 USD जाना चाहिए, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा अकाउंट बैलेंस ऑलरेडी ले चुका होता है। आप चाहो तो मैनुअली भी सेट कर सकते हो, तो आप इसमें कुछ भी मैनुअली सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब लेट से मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस जाना चाहिए 30 USD का। मैं क्या करूंगा, मैं बटन प्रेस करूंगा। आपको याद होगा हम लोगों ने डाला था टी बटन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये बोल रहा है एल्गो ट्रेडिंग डिसेबल्ड है, इसका मतलब क्या है कि इसने लोड नहीं लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से व्यू में जाएंगे, नेविगेटर में जाएंगे एंड पोजीशन साइजर को जाएंगे एंड कॉमन में जाके ना यहाँ देखो एल्गो ट्रेडिंग ऑन है। जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पुल किया था तब हम लोगों ने ये ऑन नहीं किया था, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि इसको आपको ऑन रखना है। अगेन हम लोग जाएंगे यहाँ पे, इसको चेंज कर देंगे टी में, ओके। ये आ गया। अब मैं एकदम सब कुछ स्पीड में करने वाला हूँ चेंज।
इसको हम लोग अगेन 5 कर देंगे, हमारा रिवीजन हो गया, ठीक है। एंड हम लोग ट्रेडिंग में जा करके इस एस्क फॉर कंफर्मेशन को ऑफ कर देंगे एंड हम लोग इसको फिर मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि हम लोग ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये तो नीचे आ गया, तो लेट से हम लोगों का ये स्टॉप लॉस है, हम लोगों ने टी प्रेस किया, आप देखो इसने अपने आप ना 0.14 वॉल्यूम चेक कर लिया। एंड अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पे जाकर होवर करोगे तो आपको आ गया 24.84 यूएसडी। हम लोगों ने कितना रिस्क किया था यहाँ पे, 5% का लगभग किया था, यानी 25 था, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है हमारा उसके अनुसार से, क्योंकि वो भी स्प्रेड के कारण होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि लेट से आप रिस्क करना चाहते हो कि मैं सिर्फ सारे ट्रेड में ना 1% ही रिस्क करूंगा, इसको हाइड करके छोड़ दो एंड हमें फिर कोई मतलब नहीं। आप देखो यहाँ से स्टॉप लॉस को ड्रैग भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है कि लेट से हमें एक शॉर्ट पोजीशन लेनी है, हम लोग इसको एग्जिट करते हैं। मैं 1 मिनट ट्रेड हिस्ट्री को टर्न ऑफ कर देता हूँ। लेट से मुझे यहाँ से शॉर्ट ट्रेड लेना है एंड मैं रिस्क थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। तो लेट से मैं 10% रिस्क कर रहा हूँ, तो स्मॉल अकाउंट है तो इतना हम लोग ट्राई कर सकते हैं डेमो में प्रैक्टिस के लिए कि हम लोगों का सही लॉट साइज आ रहा है कि नहीं। वैसे आ रहा है, लेकिन ये आपको टेस्ट कर लेना है। अब जैसे ही मैं टी प्रेस किया तो आपने देखना इस बार अपने आप इसने 0.32% ले लिया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, तो ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। तो अगर आप अपना एक सर्टेन अमाउंट चेक करके रखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2% अपने पर्सनल अकाउंट में सेट करके रखा है, तो क्या होगा कि जैसे ही होता है अपने आप 2% ये कैलकुलेट करेगा। एंड साथ में अगर आप देखोगे कि जब हम लोग ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस भी सेट हो जाता है, तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद अगर आपको टारगेट सेट करना है तो आप यहाँ से टारगेट ड्रैग करके सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे टारगेट है 108 यूएसडी का एंड जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 50 यूएसडी का, ठीक है। तो ये हो गया रिस्क परसेंट है। अब क्या होता है ना कि कई बार हम लोग जो ट्रेड लेते हैं वो लेते हैं डॉलर टर्म्स में, कि मेरा तो फिक्स डॉलर टर्म में ट्रेड होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे आपको सेट कर देना है। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 25 यूएसडी चले, तो इट डजेंट मैटर हमारा ये बैलेंस कितना है, 500 है, 1000 है, $10,000 है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर हम लोगों ने यहाँ पे 25 यूएसडी कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, इट डजेंट मैटर आप कुछ भी करो, आपका इस तरीके से लॉट साइड सेट होगा कि वो 25 यूएसडी ही आएगा, ठीक है। तो ये है मेथड। तो हम लोग इसको थोड़ा सा और अभी ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग और एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है टेक प्रॉफिट का। तो अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे 2 ओपन कर दिया। अब क्या होगा, तो अब मैं वापस से आपको एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट से कि मैं चाहता हूँ कि हमारा 5% का रिस्क हो, और सिंस मैंने यहाँ पे 2 टेक प्रॉफिट डाल दिया है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ऑर्डर है ना स्प्लिट हो जाएगा 2 में, यानी 2.5% एंड 2.5% के 2 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो अगर अभी आप देख रहे हो तो एक जो है 24 का है, यानी कि आपको लगभग इसका हाफ हो जाएगा। जैसे मैंने देखो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, तो अभी देखो 2 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ही एसएल दिख रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली में वो ओवर राइट किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 2 एसएल है, तो अगर हम लोग देखोगे यहाँ पे तो ये इसने दोनों को डिवाइड कर दिया है। तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, एंड ये रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के लिए ना बहुत ही अच्छा चीज है। क्योंकि अगर आप इंडियन मार्केट में देखोगे तो हमें लॉट साइज कैलकुलेट करने में दिमाग खराब होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम लोगों को ये सब चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे सब कुछ हमारा करने वाला है। आपका बस फोकस ये है कि मेरा स्टॉप लॉस एक बार मैं डिफाइन कर दूँ, मैं डिफाइन कर दूँ कितना ज़्यादा रिस्क करने वाला हूँ, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज़ यही फ़ायदा है ना कि लेट से मैंने यहाँ पे 5% मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो ये जो 23 पर दिखा रहा है, ये कितना दिखा रहा है हमारा अभी अकाउंट बैलेंस का होता है। तो लेट से आप कंटिन्यू ड्रॉ डाउन में चले जाते हो, ठीक है। लेट से ये अकाउंट आपको कम हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड लोगे 5% से, तो वो रिमेनिंग अकाउंट पे होगा। तो यानी आप अकाउंट ब्लो भी नहीं कर पाओगे। यानी कि अगर आप कंटिन्यूअसली अगर 1% भी रिस्क करते हो, लेट से आपने 100 यूएसडी डाला है, तो आपका जो पहले टाइम जो रिस्क होगा कितना होगा, वो होगा $1 का। लेट से आपने अकाउंट घट गया आपका, ठीक है, आपने लेट से लॉस करते करते 50 यूएसडी पे ले आए, और आप तब भी 1% रिस्क करते हो, तो उस समय आपका कितना होगा, उस समय होगा आपको उतना जितना बचा रहेगा उससे हम लोग कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, हम लोग इसमें थोड़ा सा लॉस करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो 5 में भी हम लोगों का 23 दिखा रहा है, तो हम लोग डालने वाले हैं एक बड़ी सी क्वांटिटी एंड थोड़ा सा लॉस करने का ट्राई करते हैं इसको। ये क्यों थोड़ा सा और लॉस हो जाए यार, ये तो प्रॉफिट हो रहा है।
तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया क्योंकि हमारा जो वैल्यू है 491 हो गया। बस यही चीज़ है, ठीक है, थैंक यू, आप इसको ट्राई कर सकते हो।